मैं विकी रुनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास पर। हमारे चैप्टर चल रहा था फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने लगभग तीनों जो पॉइंट्स थे इस चैप्टर के वो डिस्कस कर लिए। अब इसमें कुछ बचे कुछ क्वेश्चन है जो अपन डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर जो पेंडिंग है वो बता दो। क्वेश्चन नंबर 9 एक तो पेंडिंग है, ठीक है। एक अपने क्वेश्चन नंबर पेंडिंग है आपके 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। ये तीन ही क्वेश्चन इसमें पेंडिंग है, बाकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन अपन सबसे लास्ट में करेंगे। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 13 और 14th क्वेश्चन को डील करेंगे। अब हमारे तीनों जो पॉइंट है वो एक साथ यहाँ पर आएंगे, तो आपको तीनों पॉइंट को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करें फटाफट। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक बार पहले मैं कंप्लीट पूरा क्वेश्चन आपको रीड करा दूं, उसके बाद में अपन आगे इसको सोल्व करते हैं। देखिए, तीन पार्टनर्स हैं, सतीश, नितिन एंड अजय वर पार्टनर्स विद ए फिक्स्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 1,75,000 and 75,000 respectively. Their current account balance were Satish 5,000 credit balance, Nitin 4,000 credit balance and Ajay 2,500 debit balance. कह रहे कि हमारे तीन पार्टनर्स हैं, सतीश, नितिन एंड अजय। तीनों की कैपिटल हमें गिवन है और तीनों के हमें करंट अकाउंट गिवन है। जब करंट अकाउंट दिए हुए होते हैं तो सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में किए जाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस केस में हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इज अंडर अ पार्टनरशिप डीड क्या क्या कह रही है उसको ध्यान से सुनेगा। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पूंजी पर ब्याज देना 5% वार्षिक दर से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नितिन वॉज एंटाइटल फॉर रेंट ऑफ रुपीज, इसको अंडरलाइन करें। रेंट क्या रेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है? नहीं आता। ये एक्चुअल में बिजनेस का एक्सपेंस होता है, नॉर्मल एक्सपेंस जो पीएनएल में जाना चाहिए था, लेकिन हमने इस चीज को पीएनएल में नहीं लिखा। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ होगा उसमें से इस रेंट को माइनस करेंगे और फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसको अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। अच्छा सॉरी, इससे ऊपर वाली लाइन लिखी 500 पर एनम फॉर प्रोवाइडिंग द प्रीमिसेस टू द फर्म। यानी कि नितिन को 500 रुपए रेंट देना था। रेंट भले ही नितिन को देना चाहे पार्टनर्स को ही देना हो, लेकिन कभी भी रेंट यहाँ पर नहीं आता, रेंट पीएनएल अकाउंट में जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस प्रॉफिट में से इस रेंट को लेस कर देंगे। फिर आगे लिखा हुआ है, अजय वॉज एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ रुपीज 1,000 पर एनम। अजय को सैलरी मिलनी चाहिए कितनी? 1,000 रुपए प्रति माह, यानी हर महीने मिलनी चाहिए। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। अब कह रहा प्रॉफिट किस तरीके से हमें बांटना है पार्टनर। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट बोला, द फर्स्ट 20,000 इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। पहले 20,000 रुपए को उनकी कैपिटल के रेशियो में बांटना है। याद कीजिए ऐसे क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किए थे, जहां पर लिखा होता था कि जो भी बैलेंसिंग फिगर बचता था हमारा प्रॉफिट, यानी जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता था, या जिसे हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो था, उसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके पॉइंट बोलता था कि पहले कुछ हिस्से को तो इस रेशियो में बांट दो, बाकी को बराबर बांट दो, इस तरीके से। तो सेम टू सेम पॉइंट यहाँ पर बोला है कि पहले 20,000 रुपए को आपको क्या करना है, कैपिटल के रेशियो में बांटना है। अगले 20,000 को 2:2:1 में बांटना है और कह रहा रिमेनिंग अगर कुछ बच जाता है तो उसको इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी कि सारे पॉइंट एडजस्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसके 3 पार्ट करने अपने को, ठीक है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द नेट प्रॉफिट बिफोर द अबव एडजस्टमेंट फॉर द ईयर was 85,500. Prepare profit and loss appropriation account, capital account and current account of the partner, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, स्टार्ट करते क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए अपने को क्या लिखना है, हमें बनाना है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फॉर्मेट बना ले, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। सबसे पहले मैं यहाँ बना लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गई हमारी डेबिट साइड, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है। इसकी जस्ट नीचे में यहां पर बना लेता हूं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर जगह से अपने पास में, सतीश, नितिन एंड अजय।
सतीश, नितिन एंड अजय। ठीक है, 3 पार्टनर्स का यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ हम बना लेते हैं करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। सतीश, नितिन एंड अजय। थोड़ा स्पेस कम है हमारे पास में, ठीक है, आप एडजस्ट कीजिएगा इसको। सतीश, नितिन एंड अजय। ठीक है, यहाँ हमारा कुछ वर्किंग नोट बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले अपने को चाहिए बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, ठीक है, अब समझिएगा। नेट प्रॉफिट हमारे पास 85,500 रुपीज का था, बट उसमें से कह रहा रेंट जो एक्चुअल में जाना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि वहां से लेस होने के बाद हमारे पास में नेट प्रॉफिट आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, उस रेंट को वहां नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन क्या रेंट को वहां नहीं लिखा तो क्या यहाँ लिख देंगे क्या एक्सपेंस मानकर? यहाँ हम इसको शो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल प्रॉफिट में से उस रेंट को पहले से ही माइनस कर देना है, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 85,500 में से हम लेस कर देंगे रेंट। अब रेंट बनता कितना है, 500 रुपीज बोल रखा क्वेश्चन है पर मंथ। ठीक है, तो 500 पर मंथ है, तो पूरी 12 मंथ का अपने को लेस करना पड़ेगा। तो 85,500 में से 6,000 अपन लेस कर देंगे, तो रिमेनिंग अपने पास में बच जाएगा 79,500। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक चीज हमेशा याद रखें, जब भी क्वेश्चन में ऐसा कोई आइटम दे रखा हो जो एक्चुअल में P&L अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन हमने वहां नहीं लिखा, ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि आपका नेट प्रॉफिट जो है ये क्वेश्चन में गिवन है और वो पॉइंट अभी तक लेस नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस पॉइंट को लेस करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं और पॉइंट में जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं उसको डील करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पर लिखा होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को देना था फर्स्ट पॉइंट में 5% पर एनम। ठीक है, क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, तो इसके ऊपर डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का, यानी हमारे क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस माना जाएगा, इसलिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और टू में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 3 पार्टनर्स है हमारे पास में, सतीश, नितिन एंड अजय। सतीश, नितिन एंड अजय डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सचिन की कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, सॉरी सतीश की 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, जिसका 5% हम अगर कैलकुलेट करें तो बनता है 5,000 रुपीज। ठीक है, फिर नितिन और अजय इन दोनों की कैपिटल दे रखी है अपने पास में 75,000। 75,000 का अगर 5% कैलकुलेट करें, 75,000 का 5% तो आएगा 3,750, 3750, 3750। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब इसकी टोटल कर देते हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ था रेंट, रेंट का पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर लिखा हुआ सैलरी देनी थी 1,000 पर एनम, किसको, अजय को। अजय को सैलरी देनी है, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अजय को सैलरी देनी है टू अजयज सैलरी 1,000 पर मंथ है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 1,000 एक महीने की, तो उसने पूरे 12 महीने काम किया होगा, तो 12 महीने की सैलरी देंगे इसको, कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपीज। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ये अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फिनिश करेंगे, और पहले तो देखते हैं हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट आया कितना। ठीक है, तो टोटल हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल था 79,500, जिसमें से माइनस, अच्छा इसकी टोटल कर ले पहले, 5,000 प्लस 3,750 प्लस 3,750, इसकी टोटल आ गई 12,500। तो टोटल हमारे पास प्रॉफिट है 79,500, जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी। अब हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा देखते हैं। तो 79,500 में से, इसमें से ये दोनों चीजें लेस करेंगे, तो 79,500 में से अगर माइनस करूं 12,500 माइनस 12,000, तो रिमेनिंग हमारे पास प्रॉफिट बचता है 55,000, 55,000 रुपए। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना, वर्किंग नोट बनाना। इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में या करंट में। जब करंट अकाउंट बनता है तो सारा प्रॉफिट कहाँ जाता है, करंट अकाउंट में जाता है, कैपिटल में उस केस में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और यहाँ आप लिख दीजिएगा वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। अब इसके लिए हम वर्किंग नोट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, करंट अकाउंट में डाल देंगे सतीश,
नितिन एंड अजय। तो चलिए वर्किंग नोट कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ, या यहां लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हो 55,000। ठीक है, इस 55,000 के 55,000 के अपने को 3 टुकड़े करने। कितने टुकड़े करने? तो यहाँ लिख देता हूँ, रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 55,000। ठीक है, अब क्वेश्चन है क्या, इसमें से पहले 20,000 को तो आपको कैपिटल रेशियो में बांटना है। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, फर्स्ट 20,000 जो है उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो मतलब जिस रेशियो में इनकी कैपिटल थी। ठीक है, क्या इनकी कैपिटल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100:75:75 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको काटे हम, इसका रेशियो मन में बना लिया, जिस रेशियो में इनकी कैपिटल थी उसके हिसाब से उनका अनुपात हमने निर्धारण कर लिया। ठीक है, और ये और कट रहे हैं, यह किससे 25 से काट देते डायरेक्टली, तो 4:3:3। तो कह रहा पहले 20,000 रुपए को तो इस रेशियो में बांट देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बांट देते हैं। तो सतीश, नितिन एंड अजय। सतीश का शेयर देखिए, वैसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे यहाँ वर्किंग नोट में आ नहीं पाएगा, चलिए कर लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसको और ज्यादा इजी बनाते हैं अपन, थोड़ा 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसको। हम मान लेते हैं टोटल 55,000 हमारा प्रॉफिट है, इसको हम 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 20,000 जो है उसको हमें बांटना है किस रेशियो में, 100:75:75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि नेक्स्ट जो 20,000 प्रॉफिट आएगा उसको किस रेशियो में बांटना है, 2:1 में, और रिमेनिंग जो भी बच जाएगा उसको इक्वली। तो रिमेनिंग कितना बचा देखिए, टोटल 55 था, 55 में से 20 and 20 40 तो गए, रिमेनिंग बचे हमारे पास 15,000। इस 15,000 को अपन 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल है। चलिए, तो देखिए इस तरीके से हमारे क्या सारे तीनों का प्रॉफिट एक जगह पर आ जाएगा, सतीश, नितिन एंड अजय। ठीक है, इसमें से शेयर निकालते हैं 20,000 मल्टीप्लाई, इसको और काटे तो और लिख दे 4:3:3। ठीक है, तो 4/10, इसका जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 3/10, और इसका जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 3/10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, इस प्रॉफिट को यही लिख देता हूं। तो यहाँ जाएगा 8,000, ठीक है, 6,000 और 6,000। मेरे पास स्पेस नहीं, आप एडजस्ट कर लेना इसको। तो ये तो हो गया फर्स्ट 20,000, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब आते हैं इस रिमेनिंग पे। इसमें से अगर उसका शेयर देखें तो 20,000 मल्टीप्लाई 2/5। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ, हमने मन से कुछ नहीं किया, क्वेश्चन खुद कह रहा पहले 20,000 को कैपिटल रेशियो बांट दो, ये रहा कैपिटल का रेशियो, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कह रहा नेक्स्ट 20,000 को 2:2:1 में बांटो, बांट देंगे, और कह रहा फिर जो बच जाएगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो चलिए इसका शेयर देखते हैं, 4 टाइम्स 8,000, 20,000 मल्टीप्लाई 2/5, ये भी आ जाएगा 8,000, एंड 20,000 मल्टीप्लाई 1/5, क्या जाएगा 4,000। ठीक है, और फिर जो कह रहा है रिमेनिंग जो भी बच जाएगा इसको इक्वली बांटना है, यानी 1/3, यानी कितना जाएगा 5,000। सेम लिख सकता हूँ, 5,000 इक्वली होगा मतलब बराबर होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सतीश को देखिए टोटल कितना मिला, 8,000, 8 + 8 कितने हो गए 16, 16 + 5 कितने हो गए हमारे पास में 21,000। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, सतीश को मिल गए 21,000। ठीक है, इन तीनों की टोटल कर लेना आप। फिर नितिन की बात करें तो 6 and 8 14, 14 and 5 19, तो यहाँ जाएगा 19,000। ठीक है, और अजय को मिले 6 and 4 10 and 5 15, तो ये आ गए 15,000। ठीक है, और इन तीनों की टोटल 55,000 यहाँ गई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था, सिंपल पॉइंट था, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि सर इसमें थोड़ा डिफिकल्टी होनी चाहिए। जैसा क्वेश्चन बोला उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, अब चलते पार्टनर कैपिटल अकाउंट के ऊपर। तो 3 पार्टनर्स है हमारे पास, सतीश, नितिन एंड अजय। सतीश, नितिन एंड अजय का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले अपने को ओपनिंग बैलेंस चाहिए होता है, जो क्वेश्चन में दे रखा है। इनके ओपनिंग में कैपिटल कितनी थी, 1 लाख।
75,000 और 75,000 थी, तो सीधा बाई साइड में लिखते हैं कैपिटल, तो बाय बैलेंस बीडी 1,75,000 और 75,000। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो ये जो सारी चीजें होती हैं जो हम पहले कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं, वो सारी चीजें इसकी P&L एप्रोप्रिएशन के कहाँ जाएगी, करंट अकाउंट में। इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन दो ऐसी चीजें होती है जो पार्टनर्स कैपिटल में आती है। ठीक है, बता रखिए, एक तो एडिशनल कैपिटल, इन्होंने और पैसा लगाया, और इन्होंने दूसरा पॉइंट होता है परमानेंटली पैसा निकाल लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना तो एडिशनल कैपिटल दे रखी है और ना ही परमानेंट विड्रॉल दे रखा है, तो दोनों ही पॉइंट नहीं है, तो इसमें और कुछ भी नहीं आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस क्या बन जाएगा इनका, क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 1,75,000, 75,000, सीधा यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 1,00,000 रुपीज, 75,000 एंड 75,000। तो देखिए, यही तो होता है फिक्स कैपिटल मेथड, जब हमारी कैपिटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल चेंज नहीं होती, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। डेबिट, क्रेडिट, ये सब जगह आप लिखे हैं। ठीक है, मेरी आदत नहीं है तो इसलिए मैं भूल जाता हूँ, आप नहीं भूले क्योंकि आपके मार्क्स कम हो सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है, करंट अकाउंट में आते हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है सतीश, नितिन एंड अजय, सतीश, नितिन एंड अजय। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन आपको हमेशा बताता है कि बैलेंस इसका क्या होगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी हमें गिवन है, दे रखा है, देखिए करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं आपको। ऊपर सबसे फर्स्ट पॉइंट में सतीश का 5,000 क्रेडिट, ठीक है, नितिन का 4,000 क्रेडिट और अजय का डेबिट है 2,500। तो जिसका क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब बाई साइड में लिखना है, बाई बैलेंस बीडी। सतीश का था 5,000, नितिन का 4,000 और अजय का डेबिट में यानी कि कहाँ आएगा, टू साइड में, टू बैलेंस बीडी, कितने, 2,500। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जब भी आप कैपिटल और करंट अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले बैलेंस ढूंढिए। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, जो चीज पहले यहाँ जानी चाहिए, कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में, वो सारी P&L एप्रोप्रिएशन की सारी चीजें कहाँ जाएगी, करंट अकाउंट। रिवर्स करना है, डेबिट में है कोई चीज तो कहाँ चली जाएगी, क्रेडिट में, और कोई चीज क्रेडिट में तो कहाँ जाएगी, डेबिट में। ठीक है, तो यहाँ क्रेडिट की सारी चीजें अगर मैं लिखूं तो बाई साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आ जाएगा, 5,000, 3750। फिर बात कर रहे हैं सैलरी की, तो बाई साइड में लिख देंगे, सैलरी 2 में है तो यहाँ कहाँ चली जाएगी, बाई साइड में। सारे पॉइंट पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। अजय में लिख दीजिए डायरेक्टली 12,000। फिर प्रॉफिट का जो शेयर है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। कितना शेयर है, सतीश का 21,000, नितिन का 19,000 एंड अजय का 15,000। ठीक है, चलिए ये हो गया यहाँ पर। अब इस अकाउंट को अपन क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब कई बच्चे मुझसे एक पॉइंट कहते हैं सर ये जो रेंट था ना, ये रेंट किसको दिया था हमने, ये रेंट हमने एक पार्टनर को दिया था। ठीक है, क्या सर वो पार्टनर के करंट अकाउंट में नहीं आएगा, वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि जो बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं वो चाहे रिलेटेड टू पार्टनर्स हो, वो कभी भी यहाँ पर नहीं आते। यानी कि हमें सिर्फ कौन सी चीजें पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखनी है, वो आइटम, वो प्रॉफिट के आइटम्स जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में है, समझ गए। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर अगर प्रॉफिट का कोई आइटम आ रहा है, ठीक है, तो उसको अपन यहाँ पर लिखेंगे, और अगर वो चीज नहीं आ रही है तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर वो चीज नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब निकाल लीजिए नीचे बैलेंस। बैलेंस निकालना बहुत ईजी है, दोनों साइड की टोटल करो, जिसकी ज्यादा आ रही है उसके नीचे बैलेंस निकाल लेंगे। इसकी टोटल आ रही है 31,000, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, 31,000, 31 में से लेस करेंगे तो टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 31,000। नितिन का 19,000 प्लस 4,000 प्लस 3750, तो 26,750, 26,750, 26,750। ठीक है, उसका बैलेंस आ रहा है 3750 प्लस 12,000 प्लस 15,000, ये आ गया 30,750। 30,750 में से माइनस कर दे 2500, क्योंकि ऊपर जो सब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 28,250। ठीक है,
तो ये हमारे पास में बन गया क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोवेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, बैलेंस एक बार मैच कर लें। 31,000, नितिन 32, अच्छा नितिन का 32,750 आ रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें यहाँ पर कोई ऐसी चीज दे रखी है, ठीक है, जैसे इसने यहाँ पर ये जोड़ रखा है, इसने 6,000 यहाँ पर ले रखा है, बाई रेंट में लिखा और इसने इसकी करंट अकाउंट को इंक्रीज कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, अगर कोई आइटम पेंडल एप्रोवेशन अकाउंट में नहीं आ रहा तो हम इसको यहाँ पर पार्टनर करंट अकाउंट में भी नहीं लिखेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमारे ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट आप इसको उतार लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, 13 क्वेश्चन हो गया। अपन आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 14 पे। फटाफट आप क्वेश्चन नंबर 14 को रीड कर लें। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत गारंटी का है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क रेगुलर करें आप। चलिए, गारंटी का क्वेश्चन है, सिंपल सा, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या तीन पार्टनर्स है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर 5:3:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ, लाभ अनुपात दिया हुआ 5:3:2। However, Z is guaranteed a minimum amount of ₹10,000 as a share of profit every year. Z को हमने गारंटी दी कि उसका हर साल प्रॉफिट में जो शेयर होगा वो 10,000 से कम नहीं होगा, यानी कि मिनिमम उसको कितने रुपए मिलेंगे प्रॉफिट में, 10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट, अंडरलाइन इसका इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर उसके शेयर में किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी यानी कि कमी आती है, ठीक है, हमने उसको बोला 10,000 देंगे, अगर कुछ कमी रह जाएगी तो शेल बी मेट बाई वाई, कह रहा है तो वो कमी कौन देगा, वाई देगा। इसका मतलब यहाँ पर गारंटी किसने दी है, पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द 2 years ending on 31st December 2015 and 16, 2 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर कह रहा 40,000 का प्रॉफिट हुआ और नेक्स्ट ईयर कह रहा 60,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14। तो अब हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। अब समझना अच्छे से, फिर इसकी बात करते हैं। फर्स्ट ईयर हमारे पास में ये है, हमारे पास में कब का, 2014 का है, 2015, 2015। 2015 में अपने पास में बाय नेट प्रॉफिट कितना था हमारे पास में, 40,000। अब हमें क्या करना, वर्किंग नोट बनाना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी पर्सनल कोई पार्टनर गारंटी दे तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। क्या लिखेंगे, अच्छा इसको यहाँ बना लूं अगर मैं तो ज्यादा बेटर होगा, वहां पर अपन नेक्स्ट ईयर का कर लेंगे। वर्किंग नोट यहाँ बना रहा हूँ, तो हमें क्या करना है, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में टोटल प्रॉफिट हुआ 40,000 का। ठीक है, तीन पार्टनर्स थे, एक्स वाई एंड जेड। अगर इस प्रॉफिट को अपन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशियो में, 5:, क्या गिवन था इसका, 5:3:2, 5:3:2 में। ठीक है, तो 5:3:2, और कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, कह रहा सीधा आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अगर मैं इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, 40,000 मल्टीप्लाई 5/10, 40,000 मल्टीप्लाई 3/10 एंड 40,000 मल्टीप्लाई 2/10। ठीक है, तो इसका शेयर आ जाएगा 20,000, वाई का आ जाएगा 12,000, जेड का आ जाएगा 8,000। अब देखिए दिक्कत हो गई, जेड को कितनी गारंटी दी थी, जेड को हमने गारंटी दी कि आपका शेयर
10,000 से कम नहीं होगा, तो इस केस में तो उसका शेयर 8,000 ही बन रहा है। अच्छा, गारंटी किसने दी? गारंटी वाई ने दी। बोला अगर कोई भी हिस्सा कम पड़ेगा तो मैं दूंगा। हमने कहा ठीक है। जेड वाई के पास जाएगा, बोलेगा भाई तूने तो बोला 10,000 का प्रॉफिट होगा, मेरे तो 8 ही हुआ। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, आपको 2,000 मिल जाएंगे और ऐड कर देंगे। और वो कौन देगा? वो कहेगा वाई कि मेरे शेयर में से आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पर्सनल गारंटी किसने दी? वाई ने। ठीक है, तो हम वाई में से 2,000 कम कर लेंगे और किस में जोड़ देंगे? एक्स में। ठीक है, तो अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग आ जाएगा, इसका 20,000, इसका आ जाएगा 10,000 और इसका भी आ जाएगा 10,000। तो ये था हमारे पास में पॉइंट नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक्स, वाई एंड जेड में। एक्स का शेयर आ जाएगा 20,000, वाई का आ जाएगा 10,000 एंड जेड का आ जाएगा 10,000। टोटल 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये है हमारे पास पॉइंट नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है अगर 2016 में, ठीक है, हमारे पास में अगर इस साल प्रॉफिट कितना आया, यानी इस पॉइंट से में सिर्फ है ये कि हमारा प्रॉफिट चेंज हो गया। नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे? अगेन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझना इस साल 2016 में हमारे पास में प्रॉफिट हुआ बाय नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट हुआ? 60,000। जैसे हमने यहाँ पर वर्किंग नोट बनाया, तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया और हमें पता चला, वैसा का वैसा पॉइंट अब यहाँ पर करना। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2। क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांटना अपने को। 60,000 का प्रॉफिट था, पहले तीनों में बांट के देखते हैं कि शेयर किसका कम पड़ रहा है, किसका ज्यादा रह रहा है। ठीक है, एक्स, वाई एंड जेड। तो इस बार हमारे पास प्रॉफिट है 60,000, जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में। तो 60,000 मल्टीप्लाई 5/10, 60,000 मल्टीप्लाई 3/10 एंड 60,000 मल्टीप्लाई 2/10। ठीक है, शेयर देखते हैं। फर्स्ट का आ जाएगा 30,000, सेकंड का आ जाएगा 18,000 एंड थर्ड का आ जाएगा 12,000। अब देखिए, जेड को गारंटी कितने की दी थी? कम से कम 10,000 मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे इसके ज्यादा आ गए, ज्यादा 12,000 हो गए। जब ज्यादा शेयर आ जाए, जितने की गारंटी देगी उससे ज्यादा आ जाएगा, तो हम ऐसा नहीं है कि उससे वापस ले लेंगे कि भाई तेरे को 10 की गारंटी दी थी। उसने बोला कम से कम 10 मिलने चाहिए, तो ज्यादा तो कितने ही मिल सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कोई दिक्कत आएगी क्या? वो वाई के पास जाएगा और बोलेगा मेरा शेयर कम पड़ गया? नहीं बोलेगा। उसने तो 10 का बोला, उसको तो 12 मिल रहे हैं, कहाँ दिक्कत है। ठीक है, तो कोई जब शेयर ज्यादा आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉफिट है उसको सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे? इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, एक्स, वाई एंड जेड। बस बन गया। तो 60,000 का प्रॉफिट था हमारे पास में। इस 60,000 को हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 30,000, 18,000 एंड 12,000। टोटल आ गया 60,000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। लगभग हमारे यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गए। कल की क्लास के अंदर हम एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी और सबसे अच्छा क्वेश्चन भी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। जितना हो सके अपने सारे फ्रेंड्स को अपनी जो क्लास है इसको शेयर करें आप। ठीक है, जितना हो सके, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड करते रहे। थैंक यू।